सो उत्तराखंड के इतिहास का भाग 8 हम शुरू करने जा रहे हैं, नरेंद्र शाह से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1913 से 1946 तक इन्होंने शासन किया नरेंद्र शाह ने। इससे पहले हम कीर्ति इनके बारे में पढ़ चुके हैं, जिन्होंने जो है गढ़वाल में घंटाघर की स्थापना भी की थी, कीर्ति शाह ने। तो नरेंद्र शाह की बात करते हैं, 1913 से 1946 तक इन्होंने शासन किया और 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना और 1925 में राजधानी स्थानांतरित की। इस प्रक्रिया में 30 लाख रुपए खर्च हुए। इनकी संरक्षिका राजमाता नेपालिया थी। नरेंद्र शाह और नरेंद्र नगर को सड़कों से जोड़ा गया और नरेंद्र शाह ने प्रताप हाई स्कूल को जो है इंटर कॉलेज बनाया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को सन 1933 ईस्वी में कीर्ति शाह की स्मृति में 1 लाख रुपए दान दिए। इस राशि से यहाँ सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना हुई। ठीक है, नरेंद्र शाह को सर वो KCSI की उपाधि मिली। बनारस विश्वविद्यालय ने 1937 ईस्वी में LLD की उपाधि दी। नरेंद्र शाह के समय 2 कलंकपूर्ण घटनाएं हुई। एक पहले जो है 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड, जिसमें दीवान चक्रधर जुयाल ने नरसंहार किया। तिलाड़ी कांड के शहीदों की स्मृति में ये बना हुआ है। और 25 जुलाई 1944 को सिद्धेश्वर सुमन की भूख हड़ताल से क्या हुई, मृत्यु हो गई। अक्टूबर 1946 में महाराजा मानवेंद्र शाह को राज्याधिकार मिला। 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य भारत में सम्मिलित हुआ था और 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1921 में टिहरी में प्रथम बार जनगणना करवाई और 1938 में नरेंद्र नगर में टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना हुई। अक्टूबर 1946 में महाराजा मानवेंद्र शाह को राज्याधिकार मिला और 1948 में कीर्ति नगर आंदोलन में भोलू राम व नागेंद्र सकलानी शहीद हुए। ठीक, 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य का भारत में विलयीकरण हुआ। संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बना। राजमाता कमलेंदु मती शाह प्रथम टिहरी सांसद चुनी गई और 1958 में समाज सेवी के लिए इन्हें पद्म विभूषण भी मिला। मानवेंद्र शाह की मृत्यु 5 जनवरी जो है 2007 को हुई। ठीक है, गढ़ नरेशों का प्रशासन की बात करें तो मुख्य शब्दावली में देखो, गढ़ नरेशों के मंत्रिमंडल में धर्माधिकारी का प्रमुख स्थान होता था। मौलाराम ने इसके लिए ओझा गुरु का प्रयोग किया। गणराज्य का सर्वोच्च मंत्री मुख्तार होता था। गणराज्य का राजधानी से के सुरक्षा अधिकारी को गोलदार कहते थे। ठीक है, परगने के सैनिक शासक फौजदार कहलाते थे। संदेश वाहक को चणु कहा गया और परगने में राजस्व वसूली का कार्य थोकदार करते थे, जिन्हें कमीण या सयाना भी कहते हैं। राजा 3 परिस्थितियों में भूस्वामित्व दूसरे को दे सकता है: संकल्प या विष्णु प्रीति, विद्वान ब्राह्मणों को, रौत वीरता प्राप्त सैनिकों को, जागीर राज्याधिकारियों को। और राज्य की आय का प्रमुख साधन खेती या भूमि कर था। पवार शासक कृषि उपज का 1/3 कर के रूप में लेते थे, जिसे तिहाड़ कर कहा जाता था। औताली एक प्रकार का राजस्व कर था। नापतोल की पद्धति जो है पाथा का प्रचलन अजयपाल ने किया। पवार काल में ग्रामीण करों को एकत्रित कर थोकदार को भेजता था प्रधान। कौन सा पद वंशानुगत था? तो प्रधान। इस वंश में राजधानी की सुरक्षा का जिम्मा था गोलदार का। आय व्यय का कार्य करने वाले अधिकारी को दीवान बोलते थे और परगने में नियुक्त अधिकारी को फौजदार बोलते थे। ठीक है, और गढ़ सेना पलटनों में विभक्त थी, जिन्हें सलाण, बधान और लोहवा कहते थे। 1876 में प्रताप शाह ने राजधानी में पहला खैराती सफाखाना स्थापित किया। टिहरी में 1934 में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई। ठीक है, और पवार वंश में राजा के बाद दूसरा बड़ा पद वजीर या मुख्तार का होता था। राजस्व का प्रमुख अधिकारी दस्तरी, सेना को वेतन देने वाला अधिकारी बख्शी बोलते थे उसको। ठीक, अब बात करते हैं पवार वंश के प्रमुख साहित्यों की। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। रचना और रचनाकार। फतेह प्रकाश जो है रत्न कवि ने लिखी है। रामायण प्रदीप मेधाकर शर्मा ने। वृत्त कौमुदी मतीराम ने। गणराजवंश मौलाराम। प्रेम पथिक तोताराम गौरोला। मानोदय काव्य भरत कवि। फतेह शाह कर्ण जटाधर मिश्र। सभाभूषण हरिदत्त शर्मा। कीर्ति विलास जो है सदानंद डबराल। सर्व संग्रह शास्त्र सुदर्शन शाह ने लिखी है। ठीक, जहांगीर विनोद भारत कवि ने। गोरखवाणी सुदर्शन शाह द्वारा लिखित गढ़वाली भाषा की प्रथम रचना है। गढ़वाल जाति प्रकाश जो है बालकृष्ण शांति भट्ट ने। वृत्त विचार ग्रंथ कविराज सुखदेव ने। फतेह प्रकाश ग्रंथ भूषण कवि जी ने लिखी है। गढ़वाल राग्या वंशावली देवराज कृत्य ने। भारतीय लोक साहित्य श्याम परमार ने। गढ़वाल की दिव्यंगत विभूतियां भक्त दर्शन ने। देगलोरी डेट वॉज गुर्जर कन्हैयालाल ने। गोरखनाथ एंड कनपटा योगी जॉर्ज फ्रेजर ने। 1791 में गोरखों ने किस गढ़ पर आक्रमण किया? तो लंगूरगढ़ पे। खड़गुड़ा युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है वैली ऑफ दून से। गोरखा आक्रमण के समय लंढौर की किस गुर्जर शासक ने प्रद्युम्न शाह की सहायता की? तो राय दयाल सिंह ने। पाली गांव का युद्ध हुआ 1786 में हर्षदेव जोशी और मोहन सिंह के बीच। कौन सा लेखक प्रद्युम्न शाह के कार्यकाल को कुशासन में डूबा हुआ बताता है? तो शिव प्रसाद डबराल। किस पवार शासक की तुलना हुमायूं से की जाती है? प्रद्युम्न शाह। जयकृत शाह के समय तानाशाही की तरफ कार्य करने में लगा है कृपाराम डोभाल। ठीक,
पवार शासक ने जो है सिक्कों पर 2 बार आक्रमण किए। ललित शाह ने किस पुस्तक से ज्ञात होता है कि फतेह शाह ने गुरु राम राय को गुरुद्वारा के लिए 3 गांव दान में दिए? तो मेमोयर्स ऑफ देहरादून पुस्तक से पता चलता है। टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1934 को हुई। नरेंद्र शाह ने हिंदू लॉ को विधिवत करवाया तो 1919 में। राज्य में कुष्ठ विधान पारित किया गया 1939 में। रवाई परगने को टिहरी राज्य में मिलाया गया 1824 में। टिहरी में पुराना राज दरबार बनाया 1848 में सुदर्शन शाह ने। प्रमुख शब्दावली की बात करें तो थात भूमि को बोले थातवान, भूस्वामी को बोले खैकर जो है थातवान के कृषक को, और सिरतान कृषि भूमि वार्षिक भूमि को जो भूस्वामी को कर देता था। गुट जो है जो भूमि मंदिरों के रखरखाव के लिए राजस्व की मात्रा जो है निश्चित होती थी। सदावर्त वह अनुदान जो धर्मार्थ कार्यों के लिए उपयोग या तीर्थयात्रियों के भोजन आदि की व्यवस्था के लिए प्रयोग में होता था। हलिया जो है बड़े भूस्वामी खेतों में काम करने के लिए हलिया की नियुक्ति करते थे। साझी जो है भाबर क्षेत्र में भूमि कृषि भूमि को अधिया या अधेल के लिए लेता था। सजायत भूमि वह भूमि जिसका बंटवारा नहीं किया गया, जिसका स्वामित्व गांव के संपूर्ण निवासियों के पास हो। गूल जो है खेतों की सिंचाई करने के लिए बनाई गई छोटी नहर। नौला जो भूमिगत जल को एकत्र करने के लिए बनाए जाते हैं। सिमार या गजार जो है भूमि का कीचड़ युक्त हिस्सा जो होता था। खाल वर्षा के जल संरक्षण के लिए बनाए जाते थे। और खराट या पंचक के आटा पीसने के लिए उपयोग होते थे। प्रधान जो है गांव में राजस्व एकत्र करने का काम करता था, वह धनराशि पटवारी को सौंप देता था। इसका पद वंशानुगत होता था। ठीक। थोकदार जो है राज्य और प्रधान के मध्य राजस्व अधिकारी। थोकदार को कमीना सयाना भी कहा जाता था। बेना भूमि वेस्टलैंड जिसमें गांव का स्वामित्व होता था। केसर हिंद भूमि बंजर भूमि या जहां खेती कभी नहीं की जाती थी। 1893 में संपूर्ण बेनाब भूमि वो केसर हिंद भूमि चाहे वह वनाच्छादित बंजर या उबड़ खाबड़ हो, उनको सरकार की संपत्ति घोषित करके जिला संरक्षित वन बना दिए। खस परिवार कानून पुस्तक के रचयिता एल.डी. जोशी हैं। कुमाऊं जल निगम 1917 जल संसाधनों के नियमीकरण हेतु अनुसूचित जिला अधिनियम 1874 के अधीन नियम बनाया गया। कुमाऊं जल नियम 1930 नियम 1917 में सुधार किया गया। इनमें घराटों के लिए विस्तृत प्रावधान किया गया। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी 1921 में कमेटी स्थापित की। इसका कार्य वनहानि से संबंधित मामले में अपनी रिपोर्ट देना। इस कमेटी ने 1926 में अपनी रिपोर्ट दी। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी 1921 3 जिला कमेटी में विभाजित की गई। अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल। पवार वंश के प्रमुख शब्दों को देखें तो पवार राज्य का सर्वोच्च मंत्री जो था मुख्तार कहलाता था। युवराज के लिए प्रयुक्त शब्द टीका। शराब बनाने वाली कला को कलाल। भूमि माप की बड़ी इकाई को मुट्ठी या छोटी जूला। 40 टका को 1 रुपया बोलते थे। 10 टका का 1 तिमासी होता था। पवार कालीन टकसाल श्रीनगर में थी। वस्त्र सिलने वाले को ओझी कहते थे। काष्ठ शिल्प बाण बनाने वाले को चुनार या चमियार। बांस रिगाल का काम करने वाले को रूडिया। परगना का शासक जो है थोकदार होता था। परगने की सबसे छोटी इकाई पट्टी होती थी। राजा को राजबार कहा जाता था। ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन प्रारंभ हुआ। गढ़वाल 2 भागों में विभक्त हुआ। अलकनंदा नदी के पूर्व के भूभाग पर अंग्रेजों का अधिकार होने से ब्रिटिश गढ़वाल व अलकनंदा के पश्चिमी भाग को टिहरी गढ़वाल कहा गया। मई 1815 ईस्वी में एडवर्ड गार्डनर ब्रिटिश जो है कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त हुए। गार्डनर का कार्यकाल 9 महीने रहा। ब्रिटिश कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर विलियम ट्रेल बने। टिहरी रियासत में अंग्रेज सरकार का एजेंट के रूप में कुमाऊं कमिश्नर होता था। 1825 से 1842 तक देहरादून के कमिश्नर ने टिहरी रियासत में एजेंट के रूप में कार्य किया। टिहरी रियासत को 1937 में पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ संयुक्त कर दिया गया। 1839 ईस्वी में गढ़वाल जिले का गठन हुआ। तराई जिले का गठन 1842 में हुआ। कुमाऊं में कुल अंग्रेजी कमिश्नर 23 व 1 कमिश्नर भारतीय जो स्वतंत्रता के बाद कुमाऊं कमिश्नर बने। 1947 से 1948 तक के एल मेहता कुमाऊं कमिश्नर पद पर रहे। 1943 से 1947 तक उत्तराखंड में कमिश्नर डब्ल्यू फिनले रहा जो है 23वां था। 1941 से 1943 तक उत्तराखंड में कमिश्नर जैसी एक्टन था। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर जो है एक्टन था। 1884 में रैमजे के बाद कमिश्नर फिशर बना। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सम कुमाऊं कमिश्नर जी रॉस था। असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर पर्सी पिडम था जो 1814 से 1821 तक रहा। स्वदेशी आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कैंपवेल था जो 1906 से 1914 तक रहा। विलियम ट्रेल की बात करें तो ब्रिटिश कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर विलियम ट्रेल जुलाई 1817 से अक्टूबर 1835 तक रहा। संवत 1880 या 1883 ईस्वी ट्रेल ने 80 साला बंदोबस्त शुरू किया। या 80 साला बंदोबस्त किसने शुरू किया था? ट्रेल नहीं किया था। इसमें ग्रामवार सीमाओं का अभिलेख किया गया। चंद शासकों ने शासनकाल में कानूनगो के पद सृजित किए हुए। ट्रेल ने 1819 में 9 पटवारी पद जो है सृजित किए। ट्रेल ने 1829 से 1830 में नदियों पर लोहे से के सस्पेंशन पुलों का निर्माण करवाया।
ट्रेल के कार्यकाल में 1816 ईस्वी में अल्मोड़ा में तथा 1821 ईस्वी में पौड़ी में जेल की स्थापना हुई। ट्रेल ने 1824 में सरकारी खजाने में नियंत्रण के लिए डबल लॉक व्यवस्था शुरू की। ब्रिटिश कुमाऊं के तीसरे कमिश्नर कर्नल जॉर्ज गोबान 1836 से 1838 में नियुक्त हुए। टॉम लुसिंगटन की बात करें तो गोबान के बाद चौथे कमिश्नर के पद पर 30 नवंबर 1838 को जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन की नियुक्ति हुई। 1848 में लुसिंगटन नैनीताल नगर में अपनी मृत्यु तक पद पर सुशोभित रहे। 1842 में नैनीताल नगर पालिका गठन हेतु एक्ट पारित हुआ। लुसिंगटन ने 1845 में खैरना नैनीताल मार्ग पर कार्य आरंभ किया। 1848 में बागेश्वर की गोमती नदी का पुल का निर्माण लुसिंगटन ने करवाया। 1848 में अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी गठित की गई और अल्मोड़ा में एक औषधालय की स्थापना की गई। जॉन हॉलेट बैटन लुसिंगटन के बाद बैटन 1848 से 1856 तक कुमाऊं कमिश्नर रहा। बैटन ने 20 साल बंदोबस्त किया। इसकी विशेषता खसरा सर्वेक्षण था। कमिश्नर स्ट्रेची द्वारा गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण श्रीनगर में कराया। इसकी लागत 1778 व 1853 में पूर्ण हुआ। इसकी लागत जो है 17,038 और ये 1853 में जो है पूर्ण हुआ। ठीक। सर हेनरी रैमजे की बात करें तो रैमजे कमिश्नर में 44 वर्षों तक विभिन्न पदों पर कार्यरत थे। कमिश्नर के रूप में 28 वर्षों तक कार्य किया इन्होंने और रैमजे 1856 से 1884 तक कमिश्नर रहे। रैमजे ने तराई भाबर के विकास हेतु तराई इंप्रूवमेंट फंड 1883 में स्थापित किया। हेनरी रैमजे ने नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया। 1869 में शेरवुड कॉलेज, 1884 में वेलेजरी हाई स्कूल, 1888 में सेंट जोसेफ कॉलेज स्थापित हुए। पादरी विलियम बैटलर ने नैनीताल में 1858 में भारत का प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास रैमजे द्वारा किया गया। 1867 में नैनीताल में प्रथम बार भूस्खलन हुआ। 1867 इंपॉर्टेंट है। इसके कारणों से पता लगाने के लिए हिलसाइड सेफ्टी कमेटी गठित की गई। ठीक है। और नैनीताल में 1880 में संकटपूर्ण भूस्खलन हुआ जिसमें 151 लोग जो है मारे गए। रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। विकेट बंदोबस्त 1863 से 73 में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से बंदोबस्त हुआ। नवा भूमि बंदोबस्त था। पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा गया। तलाऊ, उपराऊ, अव्वल, उपराऊ, दोयम, इजरान व कंटीली। रैमजे ने वनों के संरक्षण का प्रयास किया। रैमजे ने उत्तराखंड में कंजर्वेटर के पद पर कार्य करते हुए ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया। अधिसूचित जिला अधिनियम 1874 को पारित किया गया। 1931 में कुमाऊं में वन पंचायत के लिए बनाए गए नियम पर इस अधिनियम के तहत थे। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। ये पार्ट हमारा यहीं पे खत्म होता है। इसके आगे अगले पार्ट में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।